दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 28 जुलाई सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों हम देश दुनिया की खबर की पल पल की खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपने जो प्यार सम्मान हमारे चैनल को दिया है, मैं पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। दोस्तों 80,70,000 से ज़्यादा व्यू, 66,000 से ज़्यादा यूजर, आपका अपना चैनल कर्नल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। दोस्तों इस बार मसूर का उत्पादन अधिक होने के बावजूद भी इसके भाव में मजबूती दिखाई दे रही है। मसूर की आवक मूंगावली, गजब सौंदा, सागर व बीनागंज लाइन में घटने के समाचार हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी माल सरकार द्वारा एमएसपी के पर भी खरीदा जा चुका है तथा अभी तक खरीद होने की छुटपुट खबर भी आ रही है। और गत माह मसूर की देसी बिल्ट के भाव 5825 से 5850 रुपये प्रति क्विंटल बिकने के बाद सप्लाई घट गई और सरकारी खरीद लगातार चलने से बढ़कर 6000 से 6125 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। इस समय कनाडा की मसूर 5750 से 5760 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जाते हैं। साथ साथ कनाडा की मसूर 2-2.5 महीने पहले 200 से 250 रुपये ऊपर बिक रही थी, जो इस समय देसी मसूर के भाव में 350 रुपये नीचे के भाव हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में से माल काफ़ी मुद्रा बंदरगाह पर उतर गया है और आयातक हर भाव में बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर के महीने में कनाडा की नई फसल आने के समाचार भी मिल सकते हैं। इस बार बिजाई वहां अच्छी हुई है और अभी तक स्थिति को देखते हुए कनाडा में मसूर का उत्पादन अधिक होने की संभावना है। ये भी मानना है कि देसी मसूर सरकारी व गैर सरकारी मांग बढ़ने से बाजारों में अभी मामूली मजबूती की संभावना भी बढ़ सकती है। गौरतलब है कि तेजी और मंदी यानी खरीदारी और बिकवाली ये एक व्यापार का नियम है। जिस प्रकार सांस को लेना और सांस को छेड़ना दोनों ही आवश्यक होता है। अभी जो देसी मसूर है उसके अंदर कुछ मजबूती की संभावना नजर आ रही है, लेकिन क्या ये बिकवाली का सही समय है या कब तक इसको बेचना चाहिए, कब तक इसमें आगे क्या संभावना है, दलहन पे विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि दालों के अंदर विशेषकर तुअर के ऊपर, दालों के ऊपर महाराष्ट्र और कर्नाटक की नज़र पूरे देश को है, क्योंकि वहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून और खरीफ की बिजाई के ऊपर सबकी नज़र है और दालों के ऊपर महाराष्ट्र और कर्नाटक को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि देसी मसूर की बिक्री आने वाले समय के अंदर बनी रहने की संभावना है, लेकिन इंपोर्टरों के पास जो कर्नाटक का माल काफ़ी अवेलेबल है उससे वो लंबी तेजी शायद ना आने दें। गौरतलब है इस वर्ष मसूर का उत्पादन 11.50 लाख मैट्रिक टन हुआ था, जबकि इस बार उत्पादन का अनुमान 16 लाख मैट्रिक टन था, यानी उससे लगभग 50 लाख टन कम हुआ है। 0.50 कम हुआ है और इसे कुल मिला के मसूर के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक बड़ी तेजी बड़े लंबे समय तक होना ये एक प्रश्न चिन्ह है। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब खबर उड़द पे। दोस्तों उड़द का स्टॉक लोकल व बंदरगाह वाले शहरों की मंडियों में अब कम रहने के समाचार हैं। दूसरी ओर म्यांमार से हाजिर सौदे चेन्नई में आकर 92 रुपये प्रति किलो के भाव पर पड़ेंगे। इसको देखते हुए आगे चलकर उड़द के भावों के ऊपर नजर रखी जा सकती है। गौरतलब है कि उड़द में पिछले चालू माह के अंतराल में 4 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई थी, लेकिन निचले वाले भाव पर माल कम मिलने से बाजारों में फिर मजबूती की संभावना बन रही है। यहां से 90 रुपये से घटकर 86 रुपये 50 पैसे प्रति केजी के भाव बताए जा रहे थे, लेकिन अब इसका भाव 88 रुपये के आसपास हो रहा है और इसके बिकवाल भी कम हो रहे हैं। इसकी नई फसल सितंबर अक्टूबर में आएगी, इसलिए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बिजाई अच्छी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अधिक बरसात होने से बोई गई फसल को नुकसान होने के भी समाचार मिल रहे हैं और इसका पूरा जानकारी आपको हम अगले 15 दिन में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी भी 2 महीने का समय बाकी है और इससे पहले लोकल व दिसावरी मंडियों के साथ साथ दाल मिलों में माल की कमी की संभावना है। तो दोस्तों उड़द का भी माल मतलब नई फसल आने में लगभग 2 महीने का समय बाकी है, और लेकिन दाल मिलों के पास माल बिल्कुल कम होने के समाचार हैं। और पिछले लगभग 20 दिनों में जो माल आए थे
उसके भी काफ़ी कंटेनर्स हैं, उनकी भी खपत होने के समाचार मिल रहे हैं। अधिकतर छोटी बड़ी दाल मिलें बिक्री के हिसाब से ही माल खरीद रही हैं तथा पक्के माल मिलों में बिक जाने के कारण दूसरे सौदे कर रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, लुधियाना, जयपुर सहित किसी भी मंडी में उड़द का भारी स्टॉक नहीं होने के समाचार हैं। पिछले काफ़ी दिनों से सरकार आयातकों व कारोबारियों की पर भी पूछ परख काफ़ी कर रही है उसका, और पोर्टल भी स्टॉक लोड करने के आदेश दिए गए हैं जिससे कहीं भी माल स्टॉक में नहीं है ऐसा समझ आ रहा है। इधर चेन्नई में भी जो माल उतर रहे थे वो भी हाथों हाथ कंटेनर लोड हो रहे हैं, जिस कारण बाजार में माल बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। उड़द के भावों में यदि देखें तो बर्मा में 1270 से 1280 डॉलर प्रति टन के आसपास सीएनएफ से कम बेचू आ नहीं रहे हैं। चेन्नई में 91 रुपये से ऊपर पड़ेगा और वहाँ से दिल्ली सहित उत्तर भारत की मंडियों में लगभग 4 से 4.5 रुपये का खर्चा भी होता है। तो जुलाई के सौदे बाजारों में व्यापारी जो बेचे थे उन्हें डिलीवरी देने के लिए बाजार को तोड़कर पानी पानी कर दिया था और व्यापार और उसको गिरा भी दिया था, लेकिन मंडियों में माल अवेलेबल नहीं है जिससे शिपमेंट होने में काफ़ी देर हो सकती है। इन परिस्थितियों में देखें तो उड़द के अंदर कोई भारी बिकवाली या मतलब भारी कमजोरी की संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, चना, उड़द, मूंग, तुअर इन सभी पर विशेष जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।